आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं हुसैन अख्तर। समुद्री तूफान यास बालासोर के जुनूब में ओडिशा साहिल को पार करते हुए इंतहाई समुद्री तूफान में तब्दील हो गया है। मगरबी बंगाल, सिक्किम, बिहार और झारखंड में आज और कल भारी से बहुत भारी बारिश होने का इम्कान है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देते हुए कहा है कि मुल्क अब कोविड-19 आलमी वबा से लड़ने के लिए बेहतर तौर पर तैयार है। उन्होंने आज बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर वर्चुअल वैसाख आलमी तकरीबात के मौके पर अहम खिताब किया। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क में 2,95,000 से ज्यादा मरीज कोविड इन्फेक्शन मर्ज से सेहतयाब हुए हैं। सेहतयाबी की शरह मजीद बेहतर होकर 89.66% हो गई है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से कोविड-19 चैलेंज, आबो-हवा में तब्दीली और बहुत से उमूर पर बातचीत की। और क्रिकेट में बीसीसीआई ने इस साल सितंबर में होने वाली जनूबी अफ्रीका के खिलाफ भारत की T20 बैनुल-अक़वामी सीरीज मनसूख कर दी है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क में कोविड के मामलात फिर से बढ़ने लगे हैं। सामाईन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें और 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग किसी पशुपेश के बगैर टीका लगवाएं, महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। समुद्री तूफान यास बालासोर के जुनूब में ओडिशा साहिल को पार करते हुए इंतहाई शदीद समुद्री तूफान में तब्दील हो गया है और इसके कल सुबह तक झारखंड पहुंचने का इम्कान है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए महकमा मौसमियात के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय मोहापात्रे ने बताया कि समुद्री तूफान की वजह से ओडिशा में दिन भर लगातार तेज से बहुत तेज बारिश होगी। उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल, सिक्किम, बिहार और झारखंड में आज और कल भारी से बहुत भारी बारिश होने का इम्कान है। मगरबी बंगाल में मशरकी मिदनीपुर और साहिली इलाकों में शदीद समुद्री तूफान यास के असर से समुद्र के हालात काफी दुश्वार हो गए हैं। मशरकी मिदनीपुर और 24 परगना में समुद्री तूफान के साहिल पर पहुंचने के वक्त तकरीबन 2 मीटर ऊंची लहरें उठने के सबब मुमकिन है कि निचली साहिली इलाकों में पानी भर जाए। महकमा मौसमियात ने मशरकी और मिदनीपुर इलाकों के लिए रेड वार्निंग जारी की है और अलग अलग मुकामात पर बहुत भारी बारिश की पेशगोई की है। जनूबी 24 परगना और कोलकाता समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है और भारी से बहुत भारी बारिश की पेशगोई की गई है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देते हुए कहा है कि मुल्क अब कोविड-19 आलमी वबा से लड़ने के लिए बेहतर तौर पर तैयार है, क्योंकि उसने कोविड-19 के खिलाफ हिकमत अमली को मुस्तहकम करने के लिए एक बेहतरीन मफाहमत पैदा की है। आज बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वर्चुअल वैसाख आलमी तकरीबात के मौके पर कलीदी खिताब करते हुए वजीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क के पास अब टीके दस्तयाब हैं जो कि इस वबा को शिकस्त देने और जिंदगियों को बचाने के लिए बेहद अहम है। कोविड-19 से मुतालिक वैक्सीन पर काम करने वाले साइंसदानों की कोशिशों को सराहते हुए उन्होंने सफ़े अव्वल के तमाम सेहत कारकुनों, डॉक्टरों और नर्सों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने जरूरत में दूसरों की मदद करने के लिए अपनी जान को खतरे में डालकर बेलौस खिदमत की। वज़ीर-ए-आज़म ने उन तमाम अफराद के अहले खाना के लिए भी अपनी ताज़ियत का इजहार किया जिन्होंने इस वबा के दौरान अपने अजीजों को खोया है। उन्होंने कहा कि जिंदगी में एक मरतबा आने वाली ये वबा बहुत से लोगों के घर पर दुख और गम की घड़ी लेकर आई है और इस वबा ने पूरे मुल्क को मुतासिर किया है। उन्होंने मजीद कहा कि वबा के सबब पैदा हुए इक्तिसादी असरात बेहद वसी हैं और हमारा कुर्राए अर्ज कोविड-19 के बाद पहले की तरह नहीं रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कोविड-19 से लड़ते हुए किसी भी शख्स को आबो-हवा की तब्दीली, दहशतगर्दी और क़दामत पसंदी जैसे इंसानियत को दरपेश दीगर चैलेंजों से सरफ नज़र नहीं करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया कि भारत दुनिया की उन चंद बड़ी मईशतों में से एक है जो पेरिस मुआहदे के अहदाफ को हासिल करने पर गामज़न है। उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध की जिंदगी अमन, भाईचारा और बकाए बाहम पर मबनी थी, लेकिन आज अब भी बहुत कुछ ऐसी ताकतें हैं जिनका वजूद नफरत फैलाने, दहशतगर्दी और तशद्दुद पर मुनहसिर है।
वजीर आजम ने कहा कि भगवान बुद्ध पूरी कायनात के लिए एक बेमिसाल नमूना थे। उनसे हम सभी वक्तन फौक्तन रोशनी हासिल कर सकते हैं और मोहब्बत, हमदर्दी, आलमी जिम्मेदारी और खुशहाली और भलाई का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। इस मौके पर इज्तिमा से दुनिया भर के 50 से ज्यादा बुद्ध मजहब के रहनुमाओं ने खिताब किया। महासंघ के अरकान, नेपाल और श्रीलंका के वज़ीर आज़म, मरकजी वजीर प्रहलाद सिंह और किरण रिजिजू, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर धमापिया भी इस तकरीब में मौजूद थे। आज लगातार 13वें दिन अस्पतालों से छुट्टी दिए गए मरीजों की तादाद यौमिया नए केसेस की तादाद से ज्यादा है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 2,95,000 से ज्यादा कोविड के मरीज सेहतयाब हुए हैं। मुल्क में सेहतयाबी की शरह मजीद बेहतर होकर 89.66% हो गई है। अब तक 2,43,00,000 से ज्यादा मरीज इस इन्फेक्शन बीमारी से पहले ही सेहतयाब हो चुके हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क में जेर इलाज मरीजों की तादाद में खातिर खा कमी दर्ज की गई है। मुल्क में पिछले 24 घंटे के दौरान जेर इलाज मरीजों की 91,000 से ज्यादा तादाद में कमी दर्ज की गई है। मरकजी हुकूमत ने मुल्क में टीकाकारी मुहिम की रफ्तार को तेज करने की जरूरत पर जोर दिया है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से अपील की है कि वो टीकाकारी मुहिम की रफ्तार को बढ़ाने के लिए कोविन प्लेटफार्म पर दस्तयाब लचक और नरमी का मुकम्मल इस्तेमाल करें। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की और आलमी सतह पर वैक्सीन से मुतालिक फौरी और मौसर हल तलाश करने की अहमियत पर जोर देते हुए कोविड चैलेंज पर तबादला ख्याल किया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैक्सीन सप्लाई के सिलसिले को मुस्तहकम बनाना अहमियत का हामिल है ताकि इसकी तैयारी में इजाफा किया जा सके और ज्यादा मुनासिब ढंग से इसकी तकसीम को यकीनी बनाया जा सके। दोनों रहनुमाओं ने आबो हवा से मुतालिक इक़दामात पर भी बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में भारत के तामीरी रोल को उजागर किया और अगस्त में भारत की सदारत की तरजीहात से आगाह किया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी पूरे खित्ते के लिए तरजीहात रही हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध आज के जदीद नेपाल के लुम्बिनी में 563 कब्ल मसीह में पूर्णिमा के दिन शहजादे सिद्धार्थ गौतम के तौर पर पैदा हुए थे। हिंदुइज्म और बुद्धा को भगवान वैष्णु का नवा अवतार समझा जाता है। ये दिन दुनिया भर में बौद्ध और हिंदू फिरके के लोगों के जरिए मनाया जाता है और भारत, नेपाल, भूटान, बर्मा, थाईलैंड, तिब्बत, चीन, कोरिया, लाओस, वियतनाम, मंगोलिया, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और श्रीलंका जैसे मुल्कों में ये एक बड़ा त्योहार है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने बुद्ध पूर्णिमा के मुकद्दस मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। नायब सदर जमहूरिया ने भी बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर हर एक को मुबारकबाद दी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ भारत की T20 बैनुल-अक़वामी सीरीज को रद्द करने का फैसला किया है। दोनों मुल्कों के दरमियान ये सीरीज T20 आलमी कप के लिए भारत की तैयारियों के तौर पर सितंबर में खेली जानी थी। बीसीसीआई के जराये ने कहा है कि T20 सीरीज को रद्द करने का ये फैसला आईसीसी T20 आलमी कप से पहले ज्यादा मसरूफियात को जहन में रखकर किया गया है। इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर सुनिए। समुद्री तूफान यास बालासोर के जुनूब में ओडिशा साहिल को पार करते हुए इंतहाई शदीद समुद्री तूफान में तब्दील हो गया है। मगरबी बंगाल, सिक्किम, बिहार और झारखंड में आज और कल भारी से बहुत भारी बारिश होने का इम्कान है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देते हुए कहा है कि मुल्क अब कोविड-19 आलमी वबा से लड़ने के लिए बेहतर तौर पर तैयार है। उन्होंने आज बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर वर्चुअल वैसाख आलमी तकरीबात के मौके पर अहम खिताब किया। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क में 2,95,000 से ज्यादा मरीज कोविड इन्फेक्शन मर्ज से सेहतयाब हुए हैं। सेहतयाबी की शरह मजीद बेहतर होकर 89.66% हो गई है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से कोविड-19 चैलेंज और आबोहवा में तब्दीली के उमूर पर बातचीत की। खबरें खत्म हुई।